नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एएआई कार्गोलॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी जो है ना, इसके द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जॉब प्राइवेट है या सरकारी, इसमें जॉब किस तरह से मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, एज क्राइटेरिया किस तरह का है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इसका जो जॉब है ना, वो 906 पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया है। तो ये समझने से पहले जो है ना, आपको ये समझना जरूरी है इसका नोटिफिकेशन आप भी अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल पे आपको सर्च करना है AAICLAS। इस तरह से आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने AAICLAS.AERO आएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एट एएआई कार्गोलॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड AAICLS एज सिक्योरिटी स्क्रीनर प्रेशर ऑन 3 ईयर्स टर्म इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में व्यू फाइल का ऑप्शन है और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट 17 नवंबर 2023 से हो रहा है और इन डेट जो है ना वो 8 दिसंबर 2023 को होगा। तो हम यहाँ पे व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये इसका नोटिफिकेशन खुल के आएगा। नोटिफिकेशन का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए इंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023, डेट 14 नवंबर 2023 को आया है। ये यहाँ पे बात करें तो ये देखिए सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर 906 पोस्ट पे वैकेंसी है, जो कि चेन्नई, कोलकाता, गोवा और यहाँ पे बनारसी, श्रीनगर, बड़ोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, उसके बाद है देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना, ये सब जगह पे आया है। इसका लास्ट डेट है 18/12/2023 शाम को 5 बजे इसका लास्ट डेट हो जाएगा। और आगे बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये वैकेंसी है ना, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी भारत सरकार के द्वारा लागू होता है ना, वो इस पे लागू किया जाएगा। जैसे कि SC ST OBC EWS वाले को जिस तरह से मिलता है उस तरह से इसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे बात करें तो इसका एप्लीकेशन फी जो है ना वो 750 रुपये रखा गया है, 750 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, 100 रुपये रखा गया है SC ST EWS एंड वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। इंपोर्टेंट डेट यहाँ देखिए, सब्जेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट इशू, यानी कि अगर आप SC ST EWS से फॉर्म भरते हैं तो आपको वैलिड EWS SC ST सर्टिफिकेट देना होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/12/2023 को यहाँ पे 5 बजे PM में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्म है ना, ये कभी भी चेंज किया जा सकता है या इसको कैंसिल किया जा सकता है या कभी भी वैकेंसी बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये पूरी तरह से इसको AAICLS कंपनी को ये अनुमति है कि ये जब चाहें जो इसमें चेंज करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला जा रहा है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए 1/11/2023 तक, मतलब आपका जो 1/11/2023 तक सब कुछ काउंट किया जाएगा। यहाँ पे बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है कि आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जिसमें ग्रेजुएशन में आपको 60% नंबर चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं तो 55% नंबर चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज रीड करना आना चाहिए, स्पीक करना आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो जिस एयरपोर्ट पे आपका सिलेक्शन होगा उसका लोकल लैंग्वेज भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/11/2023 को का एज जो है वो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो इन लाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल, ये सब बताया गया है कि एयरपोर्ट पे आपको जॉब दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करें तो बोला जा रहा है कि ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी, जैसे कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उसके बाद डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट
यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कॉपी और यहाँ पे अटैच 1 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको मतलब अपलोड करना है 20 केबी से कम का, और यहाँ पे सिग्नेचर भी 20 केबी से कम का अपलोड करना है। यहाँ पे अगर आगे बात करें इसमें इनका सिलेक्शन होगा, उनको बोला जा रहा है कि आपको कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, आपको फिजिकल फिट होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल लिखने में और बोलने में अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे नेशनलिटी यानी कि जो इंडियन सिटीजन है वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि अपर एज लिमिट जो है वो 1/11/2023 को काउंट किया जाएगा, जिसमें अगर आपका जो है ना SC ST कैटेगरी है यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मेंशन होगा वही मान्य होगा, कोई इसमें चेंज या बदलाव नहीं किया जाएगा, जो मैट्रिक में होगा वही वैलिड होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे अलाउंस बोला जा रहा है कि जो आपका सिलेक्शन जिन कैंडिडेट्स का होगा उनको फर्स्ट ईयर में जो है ना 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है पहली बार में, उसके बाद आपकी योग्यता के अनुसार आपका टर्म एंड कंडीशन बढ़ाया जाता है। यहाँ पे सेकेंड ईयर में 32,000 रुपए फिक्स मिलेगा और थर्ड ईयर में जो है ना आपको 34,000 रुपए फिक्स मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि TA DL लोडिंग बोर्डिंग ये सब आपको जो है ना AC रेल मतलब जो ट्रेन का जो AC टिकट होता है ना उस तरह से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 साल में जो छुट्टी मिलेगा वो 18 मिलेगा, उसके बाद 12 हाल्फ पे यानी कि 12 आधा रुपए दे के मिलेगा, 9 CL मिलेगा प्लस 2 RH मिलेगा। इस तरह से आपको छुट्टी मिलेगा यानी कि 18 12 30 और 9 39 2 41 छुट्टी आपको साल में दिए जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ना उनकी पहले फ्रेशर कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कराई जाएगा। ट्रेनिंग कराने के पीरियड में आपकी सैलरी जो होगी वो 15,000 रुपए होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ट्रेनिंग कर लेंगे तो अब आपकी सैलरी 30,000 और 32,000 और 34,000 दिए जाएंगे। आपका जो PF कटेगा वो 15,000 रुपए पे कटेगा यानी कि 1,800 रुपए आपका PF कटेगा। यहाँ पे देखिए TA DA जो होगा वो थर्ड क्लास AC के बराबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपकी साल में तबीयत खराब होती है तो आप इलाज कराएंगे और उसकी रसीद पुर्जी जमा करेंगे तो आपको साल में मैक्सिमम 10,000 रुपए दवा के लिए दिया जाएगा। ये कंपनी बोल रही है, ये सब नोटिफिकेशन में ये बात लिखा है। उसके बाद जैसे कि ऊपर में आपको मैंने बताया कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपए ही दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड क्या है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग यहाँ पे अगर बात करें तो AVSEC यहाँ पे इंडक्शन कोर्स 5 दिन का होगा, एट एयरपोर्ट RA 3 मंथ का होगा। ABSEC बेसिक कोर्स 14 दिन का होगा, एट एयरपोर्ट 1 मंथ का होगा। और यहाँ पे स्क्रीनर्स फॉर सर्टिफिकेट कोर्स RA और ILHBS 3 दिन का होगा। और यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट स्क्रीनर स्टैंड एलोन RA और ILHBS 2 दिन का होगा। ये अगर टोटल हम ऐड करें तो यहाँ पे 3 मंथ और यहाँ पे 1 मंथ यानी कि 4 मंथ और 3 2 5 और 5 5 10 14 24 दिन यानी कि लगभग 6 मंथ का ये ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपए ही दिया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग जो है ना वो अगर आप पहली बार में ट्रेनिंग कर रहे हैं पहली बार तो आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, और पहली बार अगर आप ट्रेनिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे यानी कि 15,000 से घटा के यहाँ पे देखिए रिड्यूस करके 10,000 रुपए पे ला दिया जाएगा। यानी कि इनके कहने का मतलब है ये जो ट्रेनिंग कराएंगे, जो ट्रेनिंग के बाद ये जो एग्जाम लेंगे वो आपको पहली बार में ही क्लियर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 10,000 रुपए पे ला दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए सेकेंड अटेम्प्ट ट्रेनिंग अगर आप फेल कर जा रहे हैं तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे यानी कि ये आपको ये पास नहीं मानेंगे, दोबारा मौका नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट यानी कि आपको 2 ही अटेम्प्ट दिया जाएगा। पहले अटेम्प्ट में यानी कि पहले अटेम्प्ट की ट्रेनिंग अगर 6 महीने कर रहे हैं तो आपको 15,000 मिलेंगे, और अगर आप पास कर जाएंगे ट्रेनिंग तो आपको 30,000 की सैलरी दिया जाएगा। अगर आप पास नहीं करेंगे, अगर आप फिर से कर रहे हैं ट्रेनिंग फेल करके तो आपको 10,000 पे ला दिया जाएगा। ये इस कंपनी का कहना है। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8/12/2023 को ऑनलाइन मोड में 8/12/2023 से पहले आप फॉर्म भरेंगे। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट जो है ना फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपका जो भी होगा
वो 1/11/2023 के बाद आपका यहाँ पे मतलब जो भी एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन होगा वो जांच किया जाएगा। तो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को ये पर्सनल मतलब ईमेल पे मैसेज करेंगे कि आपका हम इंटरव्यू लेंगे या जो भी लेंगे वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये कैंडिडेट्स को भेजेंगे। कोई भी पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेंगे, जो आप ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय दे देंगे उसी पे सारा डिटेल्स भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जो है ना सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना होगा, जो कि 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड होगा, यानी कि 1,50,000 का। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे ये 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प आता है जो कि आपके कोर्ट में मिलता है। ये आपको यहाँ पे जमा कराया जाएगा, जो कि आपके जॉब के 3 साल बाद जब आप 3 साल पूरा कर लेंगे तो आपको ये वापस कर दिया जाएगा। ये इस कंपनी का कहना है। तो यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो आपको ये फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं तभी आप ये फॉर्म भरिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा जा रहा है आफ्टर सिलेक्शन, यहाँ पे द कैंडिडेट्स हैव पीरियड ऑफ द 1.5 लाख रुपए नॉन जुडिशियल स्टाम्प। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ईमेल आईडी होगा वो एक बार फॉर्म भरते समय आप दे दिए तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे विल बी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यानी कि आप ट्रेनिंग कर लेंगे ना तभी आपको जॉब दिया जाएगा, बिना ट्रेनिंग का आपको ये जॉब नहीं दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग में जो पैसा लिया जाएगा ना वो बॉन्ड बनाया जाएगा। तो आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, आप फॉर्म भरिए और उसके बाद जब पैसा मांगा जाए बॉन्ड में ये ना लिखा जाए कि ये पैसा रिफंड है कि नहीं है। अगर रिफंडेबल है तो आपको दे देना है, रिफंडेबल नहीं है तो आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। पैन कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए फाइनली जो है ना ये पूरा इंस्ट्रक्शन इसका समझाया हुआ है कि इसमें किस तरह से है। देखिए इससे पहले जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो देखिए www.aaics.aero ये यही इसका वेबसाइट है, इस पे आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 months दोज पर्सनल हो शैल मीन रिजाइन विद द इमीडिएटली 3 months सैलरी लीव टू नॉन सर्विस नोटिस पीरियड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए इससे पहले भी एक फॉर्म आया था इस पे। यहाँ पे ये क्या था, इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एआई कार्गोलॉजिस्ट एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो है ना ये 3 साल का था। इसका क्या है, इसका सिक्योरिटी था, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी था। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना ये है, पहले इसका नोटिफिकेशन एक बार खुल जाने दीजिए, कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं ना तो इसमें जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का जो है ना ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसका देखिए, इसका जो है ना वेबसाइट इस तरह से डेवलप किया गया है। मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूं उसके बाद, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। देखिए इसका जो है ना, इसका देखिए इसका क्या है, इसका फॉर्म भरने का 15/11 लास्ट डेट था, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, गोवा इस सब जगह पे फॉर्म निकाला गया था। ये इंटरमीडिएट वाला फॉर्म था और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। लेकिन इसमें ट्रेनिंग नहीं कराया जाता था और जो है ना इसमें पैसे भी नहीं मांगे जाते थे। मतलब इस नोटिफिकेशन में ये सब बात मेंशन नहीं था। तो इसका जो है ना बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, तो फॉर्म अप्लाई करने में उनका एक क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में मैं काफी देखा हूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए क्या है ना कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं ना तो इसका वेबसाइट उस तरह से डेवलप नहीं है कि इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाला जा सके। आप अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई कर लेंगे, दोबारा अप्लाई करने जाएंगे तो बोलेगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। तो आपको अप्लाई कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। आपको ये लोग मेल करेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आप सिलेक्ट होंगे। यानी कि जो एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है तो आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में बुलाया ही जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्म में फीस लिया जाता है उसका इंटरव्यू 110% होगा। तो आपको वेट करना है, मेल चेक करना है। मेल पे ये जब भेजेंगे तो उस मुताबिक उस डेट पीरियड के अनुसार आपको जाना है। तो अगर आप ये भी फॉर्म भरना चाहते हैं कि हम ये भी फॉर्म भरें, जो ग्रेजुएशन पे आया है सिक्योरिटी स्क्रीनर का जो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, 30,000 32,000 सैलरी है, तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तैयार रखना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया
कि एएआई कार्गोलॉजिस्ट एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड जो है ना, इसमें जो 906 पोस्ट पे सिक्योरिटी स्क्रीनर का वैकेंसी निकला है, इसका A to Z डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।